योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपकरोतं पर्वरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे हठ योग का सामान्य परिचय। पहले हमने महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय देखा, श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय देखा और अब हम देख रहे हैं हठ योग का सामान्य परिचय। तो भारत के जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने सभी ने इस संसार के दुख सागर को पार करने के लिए, इस संसार के दुखों से मुक्ति के लिए अनेक पद्धतियों की खोज की, जिसमें राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, अनेक अनेक अनेक। इन पद्धतियों से सुख, आनंद के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य मुख्य होता था और हमारे मनुष्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने ईश्वर प्राप्ति के अनेक साधनों का अन्वेषण किया। उसी अन्वेषण में हठ योग का भी पदार्पण हुआ। सामान्य अवस्था में योग की दो धाराएं हैं, एक वैदिक योग परंपरा, एक हठ योग परंपरा। वैदिक योग परंपरा का जो प्रथम उपदेशक हैं वो हम हिरण्यगर्भ को मानते हैं और हठ योग परंपरा का प्रथम वक्ता हम भगवान शिव को मानते हैं। तो भगवान शिव ने हठ योग का ज्ञान माता पार्वती को दिया सर्वप्रथम। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ, उसके बाद गोरखनाथ और ऐसे बड़े लंबे परंपरा के साथ ये हठ योग का ज्ञान हमें आज हमारे सामने प्रस्तुत है। और योग की जो विज्ञान है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है और सब कुछ संभव है योग के द्वारा। अब बात हठ योग की करते हैं तो सामान्य अवस्था में समाज में यदि हम हठ योग की चर्चा करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हठ का मतलब होता है जबरदस्ती करना, जिद पूर्वक करना, हठ के साथ कार्य करना। कई बार अक्सर स्वामी रामदेव जी के नाम से अखबारों में निकलता है, बाबा रामदेव ने किया हठ योग। समाज के अंदर हठ का मतलब जिद पूर्वक, हठ पूर्वक, जबरदस्ती, ऐठ में रहना, एटीट्यूड में रहना आदि आदि शब्दों से लिया जाता है। यही है कि किसी अभ्यास को जबरदस्ती करना, किसी अभ्यास को जिद पूर्वक करना या किसी क्रिया को जबरदस्ती करना, ये सब हम समाज में देखते हैं। अक्सर हठ योग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन साहित्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हठ योग के लिए नहीं है। तो साहित्य में किस चीज का प्रयोग है? तो साहित्य में हठ शब्द को यदि शब्द का अर्थ करेंगे तो है जमा ठ, है अलग और ठ अलग है। हकार, है से हकार और ठ से ठकार। तो है का अर्थ होता है हकार अर्थात सूर्य नाड़ी, जिसको हम पिंगला स्वर बोलते हैं, और ठ का मतलब है ठकार अर्थात चंद्र नाड़ी, जिसको हम ईड़ा स्वर बोलते हैं। इस प्रकार यदि हकार और ठकार शब्दों को मिला दिया जाए तो हठ बनता है।
और यहाँ पे जो सूर्य है, चंद्र है, कीड़ा है या पिंगला है, सत्व है या रज है, जीवात्मा है या परमात्मा है, शिव है या शक्ति है, इन सब का मिलान करना हठ योग कहा गया। योग शिखोपनिषद में योग की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है हकारेण तु सूर्यस्यात् ठकारेण चंद्र उच्यते सूर्यश्चंद्रयोरेकम हठ योग अभिधीयते। तो क्या कह रहे हैं कि भाई हकारेण तु सूर्य से, हकार से क्या बना, सूर्य, ठकारेण चंद्र उच्यते, और ठकार से क्या है, चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा, रजस और तम, जीवात्मा और परमात्मा, हठेन ग्रस्यते जाड्यम सर्वदोषान् समुद्भवम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञः परमात्मा च तपोरेक्यम तदा भवेत्। कह रहे भाई हकार से सूर्य या दक्षिण स्वर कहेंगे, और ठकार से चंद्र या वाम स्वर कहेंगे। और इस सूर्य और चंद्र, इन दोनों स्वरों की समानता स्थापित हो जाने का नाम हठ योग है। इसी प्रकार तत्व और रज, सूर्य चंद्र, पीड़ा पिंगला, शिव शक्ति, महेश पार्वती, इन सब का एक हो जाना हठ योग कहलाता है। कह रहे हठ योग के द्वारा सभी मूलभूत जो कारणभूत जो जड़ता है, वो मनुष्य की जड़ता का नाश हो जाता है। तब जब मनुष्य की जड़ता का, मनुष्य के दोषों का नाश हो जाएगा, तब साधक क्षेत्रज्ञ परमात्मा च तपोर एकम तदा भवेत, अर्थात तब साधक क्षेत्रज्ञ परमात्मा से एकता प्राप्त कर लेगा, अर्थात परमात्मा और साधक एक हो जाएंगे, जैसे पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में। ऐसे ही हठ योग के भी आचार्य कह रहे हैं कि साधक जब इन सबको ऐक्य कर लेगा, एकता प्राप्त हो जाएगी, तब वो क्षेत्रज्ञ में या क्षेत्रज्ञ को प्राप्त हो जाएगा। हठ योग में अनेक क्रियाओं का वर्णन है, अनेक बंद मुद्राओं, प्राणायाम का वर्णन है। इसलिए हमें इन सारी क्रियाओं का, आसनों का, प्राणायाम का, ध्यान का, बंद का, मुद्रा का जो अभ्यास है, वो किसी विशेष योग गुरु के मार्गदर्शन में, मार्ग निर्देशन में अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि हठ योग में कठिन से कठिन और गुप्त से गुप्त योग क्रियाएं हैं, इसलिए स्वयं का अभ्यास बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। हठ योग की साधना वही व्यक्ति करे जो बहुत जिज्ञासु है, परिश्रमी है, सहनशील है, तपस्वी है। वही आदमी यदि इसका अभ्यास करे तो वो उसको प्राप्त कर सकता है, अन्यथा थोड़ा सा समस्या आ सकती है। उद्घाटयेत पाटंतु तथा कुंजिकया हठात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत। कह रहे भाई उद्घाटयेत, उद्घाटित होता है, अर्थात जिस प्रकार से हम दरवाजे को चाबी से खोल देते हैं, उसी प्रकार से योगी को चाहिए कि वह हठ योग की तपस्या करके कुंडलिनी के द्वार खोल दे, अर्थात सोई हुई कुंडलिनी को जगा करके मोक्ष के द्वार खोल दे। पीठानि कुंभकश्चित्रा दिव्यानि कारणी च सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोग फलम विधि। करे अनेक प्रकार के पीठानि कुंभकाश्चित्रा दिव्यानि कारणानि च, करे अनेक प्रकार के आसन, अनेक प्रकार के कुंभक और हठ
सर्वाण्यपि हठ अभ्यासे, और हठ योग की क्रियाओं तब तक करनी चाहिए जब तक राजयोग फलवधि, राजयोग की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हमें करनी चाहिए। क्या क्या करना चाहिए तब तक? तब तक आसन, प्राणायाम, कुंभक और हठ योग की अनेक जो क्रियाएं बताई गई है उसका अभ्यास हमें तब तक करना चाहिए जब तक राजयोग फलवधिम, राजयोग का फल प्राप्त ना हो जाए। अर्थात राजयोग का मतलब है समाधि की अवस्था। क्या कह रहे? और कह रहे अशेष तप्त, अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठो हठ, अशेष योग युक्ता नाम धारक, धारक है मठो हठ। कह रहे भाई अशेष ताप तप्ता नाम, जो व्यक्ति इस संसार के अनेक तापों से, अनेक पीड़ाओं से, तप्ता नाम तप रहा है, कष्ट भोग रहा है, तापों से तप रहा है या कष्टों को भोग रहा है, उनके लिए समाश्रयो मठो हठ है, उनके लिए हठयोग की साधना सुखदायक घर के समान है, मठ के समान है। अरे हठयोग की साधना अशेष येत योग युक्ता नाम धारकम मठो हठ, हठयोग की साधना जो है उसी प्रकार आधारभूत है जिस प्रकार हमने पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन के समय मंद्रांचल रूपी मथनी के लिए कच्छप कुर्म को आधार बनाया था, उसी प्रकार राजयोग की प्राप्ति में हठयोग की साधना मूल आधार है, जैसे कछुआ मूल आधार बना था। और क्या कह रहे हैं? हठ विद्या परम गोप्या, गोप्या योगी नाम सिद्धिम इच्छता भवेद बलवती गुप्ता निवार्य तु प्रकाशिता। कह रहे भाई हठ विद्या परम गोप्या, ये हठ जो विद्या है ये परम गोपनीय है, इसका प्रकाशन नहीं करना चाहिए, अर्थात इसका प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। और भवेत बलवती गुप्ता, और जितना गुप्त रखेंगे उतनी बलवती होती जाएगी। और यदि आपने प्रकाशित कर दिया तो सिद्धिम इच्छति फला, फल इसका फल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ये निष्फल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। तो हठ विद्या परम गोपनीय है, योगी को चाहिए कि हठ योग की साधना का प्रकाशन न करे। साधना को जितना गुप्त रखेंगे उतनी बलवती हो जाएगी, मजबूत होगी, और जितना प्रकाशन करेंगे उतनी निष्फल हो जाएगी। इसलिए किसी को कहना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। हठ योग का उद्देश्य क्या है भाई? तो कह रहे हैं कि हठ योग का उद्देश्य है स्वास्थ्य का संरक्षण, रोगों से मुक्ति, शिक्षा और स्पोर्ट्स और सुप्त चेतना को जागृत करना। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य संरक्षण है, फिर रोगों की मुक्ति है, फिर योग की शिक्षा देना है, पर्यटन में योग की शिक्षा देना है, स्पोर्ट्स में योग की शिक्षा देना है, और जो अंतिम और परम और चरम लक्ष्य है सुप्त चेतना को जागृत करना, ये हमारा अंतिम परम और चरम लक्ष्य है। व्यक्तित्व विकास, जीविकोपार्जना, जीविकोपार्जन, अध्यात्म उन्नति, ये सब जो है हमारे हठ योग के लक्ष्य हैं। अब हठ योग में दो ग्रंथ मुख्य रूप से हैं, हठ योग प्रदीपिका और घेरन संहिता। हम हठ योग प्रदीपिका के थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय यहाँ पे आपके सामने चर्चा करते हैं। ये हठ योग का एक प्रमाणिक ग्रंथ है, ये 5 खंडों में विभाजित है। इसमें अध्याय की जगह उपदेश कहा गया है। 5 अध्याय जो है 5 खंडों में जो विभाजित है वो उनको उपदेश कहा गया है। कुछ कुछ हठ योग प्रदीपिका में 4 अध्याय माने जाते हैं, लेकिन कुछ रिसर्च के बाद कुछ लोगों ने 5 अध्याय का भी वर्णन किया है, जिसमें 5वें में आयुर्वेद की चर्चा की गई है। ग्रंथ के प्रारंभ में स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग के महत्व को सूचित करने के लिए आदिनाथ से लेकर के
कपालिक पर्यंत 33 महासिद्धों के नाम अंकित किए। असंख्य सिद्धों के ओर संकेत करते हुए लिखते हैं कि वे काल खंड अर्थात मृत्यु को जीतकर आज भी विचरण कर रहे हैं। हठयोग की अनेक क्रियाओं का जो है प्रसंग जो है उन्होंने किया है। उन्होंने स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि हठयोग की सिद्ध होने पर 21 बार मृत्यु को जीतने वाला, 7 बार परम पद मोक्ष प्रदान करने वाला और 4 बार पापों को नष्ट करने वाला और 14 बार रोगों को दूर करने वाला बताया गया है। अर्थात हठयोग को जो सिद्ध हो जाएगा उसको इतना सारा फल प्राप्त होगा, ये उन्होंने कहा है। ये जो कथन ऊपर का है ये साधक की उपलब्धियों को प्रमाणित करता है कि यदि कोई चरम अवस्था को प्राप्त करता है तो ये सारी चीजें घटित जीवन में हो जाएंगी, इस बात को इंडिकेट करता है। हठयोग जो है वो राजयोग की साधना है, अर्थात समाधि की अवस्था को प्राप्त करना उसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि स्वामी स्वात्माराम जी के ग्रंथ में पहले ही लिखा है केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते, अर्थात केवल राजयोग के उपदेश के लिए अर्थात राजयोग तक पहुंचने के लिए हठ विद्या का उपदेश दिया जा रहा है। और चतुर्थ उपदेश के ग्रंथ चतुर्थ उपदेश में उपसंहार में पुनः वे कहते हैं सर्वे हठ लयोपाया राजयोगस्य सिद्धये राजयोगाय समारूढ़ है पुरुष काल वंचक। अर्थात हठयोग की सभी साधना और नादानुसंधान आदि चित्त लय के सभी उपाय राजयोग तक पहुंचने के लिए ही है, क्योंकि जिसने राजयोग में सिद्धि प्राप्त कर ली है वो मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा उन्होंने कहा है। कह रहे भाई विभ्राजते प्राण्य राजयोगायम आरूढ़ इच्छतिम अधो हीनी वह, कि भाई जो राजयोग की साधना है विधि है वो उत्कृष्टतम अर्थात सभी योग साधना विधियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी तक पहुंचने के लिए सोपान सीढ़ी के समान है हठ योग। प्रणवम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम रियाज योगाय हठ विद्या उपदिश्यते, अर्थात योगी स्वामी स्वात्माराम गुरु मच्छिंद्रनाथ और आदि गुरु परंपरा को प्रणाम करके केवल राजयोग साधना की योग्यता प्राप्त करने के लिए हठयोग की साधना का उपदेश कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो उनका उद्देश्य है वो राजयोग की प्राप्ति है, अर्थात समाधि की चरम और परम अवस्था को प्राप्त करना कहा गया है। इस पुस्तक के अंदर हठयोग प्रदीपिका में इनके जो लेखक हैं सो स्वामी स्वात्माराम जी हैं, और इसमें पहला जो उपदेश है वो आसन है, इसलिए सर्वप्रथम आसनों का विवरण प्रारंभ करते हैं, ये मानकर कि आसन अनेक हैं किंतु वे अनेक स्वस्ति गोमुख वीरासन आदि जो है 15 आसनों का यहाँ पे वर्णन है, जिसके अंदर 4 आसन प्रमुख हैं। कौन कौन से? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसन इन्होंने प्रमुख माना गया है। टोटल कितने आसनों का वर्णन है? 15 आसनों का। दूसरे उपदेश में षटकर्म का वर्णन है, जिसमें धोती, नेति, त्राटक, नौलिका आदि का वर्णन है। सूर्य वेदी और प्राणायाम का वर्णन है, सूर्य वेदी, उज्जयी, सिद्धि, सिद्धकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, इनकी विधि भी दी हुई है और इनका वर्णन भी किया हुआ है। उसके बाद शरीर की शुद्धि के लिए, घट की शुद्धि के लिए उन्होंने सत्कर्म का उपदेश दिया है, और उसमें धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति आदि का वर्णन भी यहाँ पे किया हुआ है। उन्होंने उसका लाभ भी दिया है कि ये सत्कर्म किसके लिए लाभकारी है और किसको नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किस किस बीमारी में लाभकारी, वो भी दिया है।
तृतीय उपदेश में कुंडलिनी साधना के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर बंद और मुद्राओं की चर्चा है। महामुद्रा, महाबंद, खेजरी, उद्यान, मूल, जालंधर, विपरीत करणी, बजरोली, शक्ति चालनी आदि मुद्राओं की इसमें महिमा का वर्णन किया गया है, उनके बारे में चर्चा की गई है और बताया गया है कि भाई कौन कौन सी मुद्रा कहाँ कहाँ काम आएगी, उसकी कौन कौन सी शक्ति हमें प्राप्त होगी। उसके साथ अमरोली और सहजरोली का वर्णन, बजरोली का भी वर्णन किया गया। बजरोली और बजरोली के अंदर ही अमरोली और सहजरोली, उसका भी उपदेश तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय में कुंडलिनी साधना का संक्षिप्त वर्णन है। साथ ही वे कहते हैं कि इस साधना क्रम में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन और हित मिताहार अवश्य है। अर्थात बिना ब्रह्मचर्य के पूर्ण पालन के कुंडलिनी जागरण नहीं होती है। और यदि जागरण हो रही है और फिर आपने यदि ब्रह्मचर्य तोड़ दिया, तो वापिस पहले ही स्टेज पे आ जाएंगे। जितना प्रयास, जितनी मेहनत आपने की थी, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। और हितार मितार का भी ध्यान रखना, खाने पीने का ऋतु के अनुसार ध्यान रखना है। इसका अभ्यास नित्य करना चाहिए। और मृत्यु का जो भय होता है वो साधक मुक्त हो जाता है, उस भय से साधक मुक्त हो जाएगा। और 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है कुंडलिनी जागरण से, प्राणायाम करने से। तो शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों की यहाँ चर्चा की गई और उनके शोधन की बात भी कही गई है। इसी में समाधि की चर्चा भी की गई है। समाधि की अवस्था में प्राण की गति नहीं रुकती है, अर्थात प्राण की गति जो है ऐसे बिल्कुल मंद हो जाती है कि पता नहीं चलता कि प्राण चल रहा है। प्राण इतना शांत और दीर्घ हो जाता है। और क्या था, सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर जाता है और कुंडली जागरण आदि भी करके समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जीवात्मा परमात्मा का अंतर मिट जाता है, चित्त पूर्णतया शांत हो जाता है। इस समय जिस अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है, उसका वर्णन असंभव है। उनके अनुसार सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश और कुंडलिनी जागरण की अतिरिक्त समाधि प्राप्ति का एक और उपाय है नाद साधना। क्या उपाय है? नादानुसंधान, नाद साधना। वे कहते कि आदिनाथ ने लय साधना के जो 1.25 कोटि, 1.25 करोड़ उपाय बताए हैं, उनमें से नाद अनुसंधान सर्वोत्तम है। अर्थात नाद के 1.25 करोड़ प्रकार हैं, उनमें से नाद अनुसंधान सर्वोत्तम है। समाधि हेतु साधना की यात्रा में 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्रारंभ अवस्था, घट अवस्था, परीक्षा अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। ये नाद की 4 अवस्थाएं, जब नाद घटित होने लगेगा तो ये 4 अवस्थाएं घटित होंगी। एक प्रारंभ अवस्था, घट अवस्था, परीक्षा अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इसके लिए वे भूमध्य में ध्यान करने का अधिक प्रशस्त मानते हैं। अर्थात भूमध्य में हमें अज्ञात चक्कर पे ध्यान करना चाहिए। समाधि की उपलब्धि को जिन्होंने राजयोग भी कहते हैं, वो ही हठयोग का साध्य मानते हैं। अर्थात हठयोग का जो है अंतिम लक्ष्य समाधि है। पंचम उपदेश में योग साधना के माध्यम आहार विहार आदि में व्यक्तिक्रम को बताया गया। अर्थात कैसे आहार खाना, कैसे विहार करना है, किस प्रकार से रहना है, वो सारी बातें की गई है। प्राण साधना रूप कुछ क्रियाओं का निर्देश है। साथ में आयुर्वेद चिकित्सा का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। अंत में उनका कथन है कि किसी भी परिस्थिति में योग साधना को बंद न करें, इससे नियमित अभ्यास रहे। अतः साधक को चाहिए कि वह आसन, प्राणायाम, मुद्राओं की साधना करता हुआ सुषुम्ना में प्राणों को प्रवेश करा दें और कुंडलिनी को जागृत करके अथवा नाद अनुष्ठान द्वारा समाधि की सिद्धि को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये हो गया हठयोग प्रदीपिका का सामान्य परिचय। अब हम घेरन संहिता का सामान्य परिचय देखते हैं। महर्षि घेरंड ने इस ग्रंथ को लिखा है और ये ग्रंथ जो उपदेशात्मक रूप में है। और उपदेश किसको दे रहे हैं? एक नृत्य, एक राजा थे चंड कपाली, उनको वो उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि किसी समय पे जो है राजा चंड कपाली महर्षि घेरंड के आश्रम में आए। उन्होंने आकर के महर्षि को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और महर्षि से कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ,
मेरी जिज्ञासा जो है योग शास्त्र में है, कृपया आप मुझे योग का उपदेश दीजिए। राजा के द्वारा ऐसे मधुर वचनों को सुन करके योगेश्वर महर्षि घिरंड ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, हे राजन, आप योग के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे अति प्रसन्नता है, अतः मैं आपको योग शास्त्र का ज्ञान अवश्य देता हूँ। और कहा कि हे राजन, आप अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर कर लें और योग शास्त्र का उपदेश सुने। तो फिर महर्षि घेरंड ने जिस योग शास्त्र का वर्णन किया उसे 7 भागों या 7 उपदेशों में विभाजित किया गया है, जिसका नाम है घेरंड संहिता। प्रथम उपदेश में ऋषि ने योग के 7 साधनों का वर्णन किया, जिसके द्वारा देह, मन और इंद्रिय आदि का शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, लाघवता, हल्कापन, प्रत्यक्षीकरण आदि कार्य में करते हुए उसमें लिप्त न होने की क्रिया आदि का संक्षेप में वर्णन किया गया है। अर्थात सब साधन है। क्या है सब साधन? क्या है? तो सब साधन है शरीर और मन के शोधन के लिए। शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्यम चलाघम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घट सप्त साधनम। तो घट को, देह को, मन को पवित्र करने के लिए सप्त साधन की यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सत्कर्म आदि का भी वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा शरीर की शुद्धि करना, शरीर को मल रहित करना, रोग रहित करना, उसको शरीर को हस्त पुष्ट बनाना आदि के लिए सत्कर्मों का यहाँ पे वर्णन है, जिसमें धोती, बस्ती, नेति, लोलकी, त्राटक और कपालभाति आदि का वर्णन किया गया है। महर्षि ने प्रत्येक क्रिया विधि का वर्णन करने के साथ उस क्रिया का प्राप्त फल का भी वर्णन किया है कि क्या लाभ होने वाला है, क्या लाभ नहीं होने वाला है। साधक जिस मुद्रा को करता है उस मुद्रा से होने वाले लाभ को भी प्राप्त होता है, इस बात की उन्होंने विशेष व्याख्या की है। द्वितीय उपदेश में योगासनों की विधियों के बारे में बात की गई है और यहाँ पे इन्होंने 32 आसनों का वर्णन किया। हमने अभी हठयोग प्रदीपिका देखी थी, उसमें कितने आसनों का वर्णन था? कौन बताएगा? बताइए। यदि कोई मेरी बात सुन रहा है ध्यान से तो बताइए, कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी बेटा। सर 15 आसनों सब का। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब थोड़ा ध्यान दे रहे हैं आप लोग हैं। तो वहाँ 15 आसन थे, यहाँ 32 आसनों की विधि का वर्णन किया गया है। इन आसन के योगाभ्यास के लिए जितने उपयोगी हैं उतने ही उपयोगी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हैं। यदि हम साधना के लिए आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो साधना के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी वो उतने उपयोगी है। यदि हम इसको डेली करते हैं तो हम अपने जीवन को निरोग बना सकते हैं, हम अपने शरीर को निरोग कर सकते हैं, बुढ़ापा को दूर कर सकते हैं और चिर यौवन को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा महर्षि कहते हैं। तृतीय उपदेश में ऋषि ने योग मुद्राओं का वर्णन किया है, जिसमें महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, योनि मुद्रा, शक्ति चालनी, सांभवी आदि प्रमुख 25 मुद्राओं का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। 4 बंधों का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। पंच धारणाओं का यहाँ वर्णन प्राप्त होता है, जिनका साधन करने मात्र से मनुष्य इस भूतल में भी सभी सुख व आनंद को प्राप्त कर सकता है। इन मुद्राओं व धारणाओं का साधक साधन करने वाले साधक के लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति इन मुद्राओं का अभ्यास करता है, बंधों का अभ्यास करता है, पंच धारणाओं का अभ्यास करता है, उसको क्या प्राप्त होता है? इस संसार में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है कि वो जो प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त ना हो। अर्थात साधक को ऑल टू ऑल सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और चतुर्थ उपदेश में प्रत्याहार के का वर्णन किया गया है। प्रत्याहार के द्वारा मन और इंद्रियों को किस प्रकार से वश में करें उसकी चर्चा कही गई है। और पंचम उपदेश में प्राणायाम क्रिया का उपदेश किया गया, जिसमें काल निर्णय, मित, आहार, नाड़ी शुद्धि और 8 प्रकार के कुंभक अर्थात प्राणायाम की विधि पूर्वक वर्णन किया गया। षष्ठम उपदेश में ध्यान योग का वर्णन किया गया। ध्यान की विधियों का
वर्णन किया गया। ध्यान के 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं, स्थूल ध्यान, ज्योतिष ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। इनका यहाँ पे 6ठे अध्याय में इनकी चर्चा की गई है। और सप्तम उपदेश में समाधि योग का उपदेश किया गया और समाधि के भेद, उनकी विधियां यहाँ पे चर्चा की गई है। महर्षि घेरन ने समाधि योग से प्राप्त फल का कथन करते हुए ग्रंथ में का समापन किया है। महर्षि घेरंड ने योग के सभी आयामों का विस्तृत वर्णन किया है। साधक योग के उपरोक्त आयामों का क्रमशः अभ्यास करके सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। योग सिद्धि साधक के लिए इस धरती पर कुछ भी अप्राप्य नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, वो धरती के ऊपर जो चाहेगा वो प्राप्त कर सकता है, कोई भी चीज अप्राप्य नहीं है। योग शास्त्र की साधना करके मनुष्य अष्ट सिद्धियां और नवनिधि को प्राप्त कर सकता है, अर्थात अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व, वशित्व और काम वशित्व आदि को प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा मनुष्य सुख आनंद को प्राप्त करता हुआ अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जो है ये घिरण संहिता का परिचय यहाँ पे समाप्त होता है। हठयोग प्रतिपीका और घिरण संहिता दोनों ही का हमने जो है यहाँ पे परिचय देखा है, क्योंकि हमारा सिलेबस में हठयोग का सामान्य परिचय था, तो हमने हठयोग में जो मुख्य ग्रंथ है दो, उनको लेकर के ये हठयोग का एक सामान्य परिचय यहाँ पे दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा और आगे भविष्य में और परीक्षा के समय भी आप इसका प्रयोग करेंगे, जो बताया उसको याद रखेंगे, ताकि आप अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकें। आपको यदि कुछ मेरे से पूछना है, इस विषय में कोई जानना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।